नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी एचएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में इनमें से पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो 150 क्वेश्चनों को करेंगे। और जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने जो 150 क्वेश्चनों को किया था, तो वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहेगा, हरियाणा में सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है ये पंचकुला में है। नेक्स्ट है 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये थे चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में रेलवे वर्कशॉप है? तो ये जगाधरी में है, और क्लर्की का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये रेलवे वर्कशॉप जो है ये जगाधरी में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो ये झज्जर में है। और ये नाम आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि झज्जर में कौन सी विद्युत तापीय परियोजना है, उसका नाम क्या है? तो यह है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो यह है सोरा। नेक्स्ट है, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है साहिबी नदी। नेक्स्ट है, लाट की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, हिसार में है। नेक्स्ट है, खरीफ की जो फसल होती है उसे क्या कहा जाता है? ये जो जेरी जो होती है धान, इसकी फसल जो है ये खरीफ की फसल मान जाती है, और इसे सावनी फसल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया था? तो ये किया गया था शहजादा मोहम्मद आजम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बनावली की खोज ये किसने की थी? तो ये की गई थी RS बिष्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? भिंडावास कफरावास ये जो एग्जाम में आता है तो ये झज्जर में है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम के प्रोजेक्ट जो है उसके जन्मदाता, तो ये चौधरी छोटराम, और किसानों के मसीहा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पर है? तो ये अम्बाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदेव शाही ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था? तो ये था सेवक 1941 में, और ये पहला ग्राम सेवक था। नेक्स्ट है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, या ये कहाँ पर है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, और लाल जो जंगली मुर्गी है उनके लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? तो यह ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हांसी से। नेक्स्ट है, फिशेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये मौनी पंचकुला में है, और ये जो पंचकुला का जो क्षेत्र है इसे वाली की पहाड़ी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नगर निगम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये फरीदाबाद को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये हैं बाबू आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्रोष्ट लिपि में अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिला है? तो ख्रोष्ट लिपि में अभिलेख है तो ये करनाल से मिला है। नेक्स्ट है, मौनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई, तो वहाँ पर जो करोह चोटी है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि करोह चोटी कहाँ पर है? तो ये मौनी जो की पहाड़ी है पंचकुला में वहाँ पर है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये मानी गई है 1514 मीटर। तो करोह चोटी आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो पहला, और ये जो मशरूम जैसे कुंभी के नाम से भी जाना जाता है, और सोनीपत जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट आएगा, किस झील को देखने से दूर दूर से सैलानी आते हैं? तो यह है सुल्तानपुर झील को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है?
तो ये रहेगी 30 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे छोटी नहर, तो यह है भिवानी नहर, और अगर ये भिवानी आ जाए तो इसको बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना इसके साथ साथ। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे रोहतक से। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में अम्बाला छावनी या जो सैनिक अड्डा है ये किस वर्ष बना था, तो अम्बाला छावनी ये बनी थी 1843 में, और अम्बाला जो है मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंकारा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना ये कहाँ की गई है, तो झाबुआ रेवाड़ी में ये हुई है। नेक्स्ट है हरियाणा के खेल मंत्री, तो अनिल विज, और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। नेक्स्ट है उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई है, तो हरियाणा उदय के नाम से यह है CNG बस सेवा। नेक्स्ट है मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा में इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता शीतला का मंदिर कहाँ पर है, तो ये गुड़गांव में है। सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत भी गुड़गांव में ही हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा में बाटा जूता बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है, और फरीदाबाद को कृषि यंत्र उपकरणों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये करनाल में है, और धान के कटोरे के रूप में करनाल को जाना जाता है। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट है कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में है, और ये राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था, तो 2003 में। लाल जंगली जो मुर्गे उनके लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में कितने जिले थे, तो उस समय जो है 7 जो यहाँ पर उस समय जिले थे। नेक्स्ट है हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये माना गया है 700 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती की जाती है, तो सबसे अधिक खेती जो है ये हल्दी की होती है। नेक्स्ट आएगा शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है, तो ये थानेसर कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के ताजमहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शेख चिली का मकबरा ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है, और थानेसर के राजा थे राजा हर्षवर्धन, और इनके समय में चीनी यात्री हिंसांग जो ये आया था। नेक्स्ट है शेख चिली का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज लवण किस जिले से पाए जाते हैं, तो ये जो खनिज लवण जो है ये महेंद्रगढ़ जो जिला वहाँ से प्राप्त होते हैं, और ये खनिज लवण वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किन्हें माना गया है, तो ये माना गया है चौरंगी नाथ को। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये फैजलपुर सोनीपत से। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना पैदा होता है ये यमुनानगर में होता है, जो यमुनानगर का जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ये यमुनोत्री से है जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है छायल गेला जांगी फिल्म ये कब प्रदर्शित की गई थी, तो ये हुई थी 1985 में। अगला क्वेश्चन रहेगा गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। नेक्स्ट आएगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये हिसार में है, और हिसार में ही गुजरी महल स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और अभ्यास अनुसंधान केंद्र, और ये जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय तो ये सभी हिसार में है। अगला क्वेश्चन आएगा चौधरी देवीलाल का जन्म ये किस जिले में हुआ था, तो ये हुआ था सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये कहा गया है चौधरी बंसीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सूरजमल ने। और ये जो सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है इसमें हरियाणा के जो जितने शिल्पकार हैं सभी भाग लेते हैं, तो ये भी आपने याद रखना, फरीदाबाद में ये लगता है। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, तो ये था हेमचंद्र, या इसे आप हेमू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हेमचंद्र किस नगर का मूल निवासी था, तो ये थे रेवाड़ी के। नेक्स्ट रहेगा हिसार में हंसी के किस सेना नायक ने हंसी के दुर्ग को जीता था, तो ये जीता गया था जाटवा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हरिकेन के नाम से जान जाता है, तो कपिल देव को। और ये जो सोनीपत में जो राय विश्वविद्यालय है उसके कुलपति है ये कपिल देव, जो खेल विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये होता झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के किस जिले की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो जनसंख्या ये सबसे ज़्यादा रहेगी फरीदाबाद की। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं, तो यह 84.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, तो यह है 879 1000 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो ये माना गया है भीम पुरस्कार को। और योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध माना गया है कुश्ती से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कैक्टस गार्डन स्थित है, तो ये पंचकुला में है। और गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। नेक्स्ट है, रजिया बेगम का मकबरा, तो ये कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे, तो ये रुके थे गुरुद्वारा लखन माजरा। अगला क्वेश्चन है, अदिति मंदिर। अदिति मंदिर जो है किस जिले का प्रमुख मंदिर है, तो यह है करनाल का। और घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये रेवाड़ी में है। रामराय तीर्थ स्थल कहाँ पर है, ये जींद में है, और जींद को हरिदेव हरियाणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये कहाँ पर है, तो इब्राहिम लोदी जो है इनका मकबरा ये जो पानीपत जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में एक जो मठ कलेश्वर महादेव मठ है, ये किस जिले में है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। और बाबा जो श्रवणनाथ जो है इन्होंने इसको बनाया था। और जो कुरुक्षेत्र है इसे जो धर्म नगरी है इसके नाम से जाना जाता है। और स्थापना हुई थी इसकी 23 जनवरी 1973 को। क्षेत्रफल है इसका 1530 वर्ग किलोमीटर। और लिंग अनुपात है 888। साक्षरता दर है 76.31%। उपमंडल है इसके थानेसर, पेहवा, शाहबाद और लाडवा। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, तो भौरसैदा कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जो पर्यटन स्थल है कौन कौन से हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर, ज्योति सरोवर, बाबा कमली वाले का डेरा, चंद्रकूप, गीता भवन, वाल्मीकि आश्रम, कमलनाथ तीर्थ, कलेश्वर तीर्थ, नरकातारी, कमोदा, और जो पंचवटी महाकाली मंदिर, थानेश्वर महादेव का मंदिर, बिरला मंदिर, तो कल्पना चावला मंडल, तो ये सभी जो है कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में गिर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये है पिंजौर पंचकुला में। और पंचकुला जो है इसको नैना सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को। 17 जिला जो ये बना था। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है, तो यह है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं, तो ये हरियाणा है। नेक्स्ट है, हरियाणा अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था, ये मिलाया था 1858 में। नेक्स्ट है, सन 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष का अनुपात सबसे कम है, तो ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी, यमुनानगर से इसका संबंध माना गया है। और जो
यमुनानगर है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। और अब्दुल्लापुर के नाम से इसे पहले जाना जाता था। तहसील है इसकी जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर, खिजराबाद। और यहाँ के कुछ प्रमुख उद्योग भी है, जैसे कागज़, चीनी, फर्नीचर, पित्तल के बर्तन, रोलिंग मिल, स्टार्च, तो इसके लिए जाना जाता है। और जो ये रेलवे वर्कशॉप है, इसको लिए भी इसको जाना जाता है। कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर, यमुनानगर। अगर एग्जाम में यमुनानगर तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर छछरौली, बिलासपुर दिया गया होगा। चिट्टा मंदिर है, श्री कालेश्वर महादेव का मठ, और गुरुद्वारा कपाल मोचन, पोंटा साहिब, हथनी कुंड बैराज, आदि बद्री, नरनारायण गुफा, तो इन ये सभी जो है यमुनानगर से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो यह है 21वां। नेक्स्ट है ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो ये था हरियाणा। नेक्स्ट है चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है स्थापित किया गया है, तो ये सिरसा जो जिला है यहाँ पर स्थापित किया गया है। और जो ये सिरसा है इसको संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल है इसका 4277 वर्ग किलोमीटर। और स्थापना हुई थी इसकी 26 अगस्त 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ इनमें से किसका हिस्सा है, तो दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ। और अगर यहाँ पर ये उत्तर वाला जो क्षेत्र आता है तब होती है पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ है, तो ये हुआ 17वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो ये आया है 17वें राज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक जो उत्पादन है ये जो महेंद्रगढ़ जो जिला है इसमें होता है। और महेंद्रगढ़ का पहला नाम था कन्नौड़। ये पहले जो इसका ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम, तो यह है कन्नौड़। और 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है नारनौल में। और लिंग अनुपात 895 है। साक्षरता दर रहेगी 77.72। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में नाहरसिंह स्टेडियम ये जो है स्थित है, तो नाहरसिंह जो स्टेडियम है ये है फरीदाबाद में। और जो फरीदाबाद है इसकी स्थापना हुई थी 2 अगस्त 1979 को। 12वां जिला जो है ये उस समय बना था। और क्षेत्रफल है इसका 741 वर्ग किलोमीटर। यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे बड़खल झील, अरावली गोल्फ मैदान, डबचिक, सूरजकुंड, मेघपाई, सती का स्थान, पंचवटी मंदिर, राजा नारसिंह का किला। तो ये जो यहाँ पर कुछ इसके पर्यटन स्थल हैं। और जो ट्रैक्टर उपकरण या जो कृषि यंत्र उपकरण है उसके लिए इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो ये है 1967 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य को किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र बनाया है, तो ये बनाया है हिसार को। स्टील सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जो है हिसार में ही है। लिंग अनुपात है 872। नेक्स्ट है महाभारत की जो रचना है ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी, तो ये हुई थी कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं, तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत यह है करनाल और फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया था, तो ये हुआ था गुड़गांव में। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है,
तो कम से कम 8वीं पास उसे होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है इसके ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीतने वालों को कितनी राशि दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें अगर हम राशि की बात करें तो ये ओलंपिक में पूछा गया है। ओलंपिक में जो स्वर्ण को 6 करोड़, रजत को 4 और जो कांस्य है उसको 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम है थारी पेंशन थारी पास। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है। तो यह है 57%। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो यह है 14 जिले। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर गुड़गांव को, और ये जो गुड़गांव है इसे जब गुरुग्राम जो है इसके नाम से जाना जाता है, और साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। लिंग अनुपात है इसका 854। साक्षरता दर है इसकी 84.70%। और यहाँ भी जहाँ कुछ पर्यटन स्थल है जैसे समा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील और माता शीतला माता का मंदिर और सराय अलवर्दी की मस्जिद, सोहना का किला, सॉफ्टवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये सभी जगह गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन आएगा HMT हिंदुस्तान मशीन टूल या HMT फैक्ट्री जो है कहाँ पर है। तो ये पिंजौर में थी पहले। नेक्स्ट आएगा देश की पहली CNG ट्रेन ये कहाँ चलाई गई थी। तो ये चली थी रेवाड़ी में, और जो रेवाड़ी है इसे पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। 1 नवंबर 1989 को जो है ये जिला के रूप में सामने आया था। जनसंख्या घनत्व इसका 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है 898 और उपमंडल है इसका रेवाड़ी, कोसली और बावल। और इसके कुछ यहाँ भी कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे जंगल बबलर हो गया, सैंड पाइपर, घंटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, रेड मस्जिद, बागवाला और राव तेज सिंह का तालाब। तो इनका संबंध जो है रेवाड़ी से है। नेक्स्ट है हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है। तो अब जो है 10,000 रुपये की जो इसमें खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है। तो ये है धारूहेड़ा रेवाड़ी में। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1966 में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जाना जाता है यमुनानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या नारनौल या जो बीरबल का छत्ता ये कहाँ पर है। तो ये जो है नारनौल में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि है सूरदास, इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। तो इनका हुआ था ये फरीदाबाद में जो सिंही गांव है वहाँ पर। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का जो टोपर स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था। तो ये था अम्बाला में। और यह भी क्वेश्चन या पहले एग्जाम में ग्राम सचिव का एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका संबंध जो ये अम्बाले से था। और जो अम्बाला है इसको मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। और 1 नवंबर 1966 को जो इसकी स्थापना हुई थी। उद्योग है यहाँ पर जैसे सीमेंट, चीनी, सिलाई मशीन, कृषि यंत्र, वैज्ञानिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत, ग्राइंडर, मिक्सर, हैंडलूम। तो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मिक्सी सिटी का। और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अम्बाला छावनी बनी थी। तो ये जो है 4-5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का। ये जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है HVSC, तो इसकी स्थापना ये किस वर्ष हुई थी।
तो ये भिवानी में है और स्थापना हुई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहा जाता है बहुधान्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल इनमें से कौन थे? तो पहले जो राज्यपाल थे ये थे धर्मवीर प्रधान। तो ये हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। और अब जो 18वें नंबर के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो ये है बंडारू दत्तात्रेय। सबसे पहले थे धर्मवीर प्रधान, उसके बाद आए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, उसके बाद रणजीत सिंह नरूला, जयसुखलाल हाथी, हरचरण सिंह बराड़, सुरजीत सिंह संधावालिया, और उसके बाद आए गणपत देव जी तापसे, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, हरि आनंद बरारी, धनिक लाल मंडल, फिर महावीर प्रसाद, उसके बाद बाबू परमानंद, और उसके बाद आए ओम प्रकाश वर्मा, उसके बाद आए मोहम्मद AR किदवई, जगन्नाथ पाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी, उसके बाद 17वें नंबर के थे सत्यदेव नारायण आर्य, और अब हैं 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि हाल ही में जाए सत्यदेव नारायण आर्य की जगह पर आए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नस्ल ये भैंस के लिए जानी जाती है? तो यह मुर्रा नस्ल, काला सोना जो इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, विशाल हरियाणा पार्टी ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में है? तो ये फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथातल किस जिले में है? तो ये भिवानी में है। नेक्स्ट है, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये राजा हर्षवर्धन की। दरबारी कवि थे इनके बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने इनके ऊपर लिखा था जीवन के ऊपर हर्ष चरित, और इन्हीं समय में चीन यात्री जो आए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जाना जाता है? तो ये है अम्बाला। नेक्स्ट है, हरियाणा में हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, तो इसका नाम है झाड़ू फिरी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान के कटोरे व हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो यह है यहाँ पर करनाल। तो इसे ही जो यहाँ पर धान का कटोरा और हरियाणा का जो पेरिस है इसके नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। साक्षरता दर है इसकी 74.73। मुख्यालय करनाल में ही है। और उद्योग जैसे चीनी, जूता, लिबर्टी शूज जो है और वनस्पति की, तो इसके लिए इन्हें जाना जाता है। क्षेत्रफल है इसका 2520 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है 887। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ ये किस लिए जाना जाता है? तो श्री कृष्ण जो उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट है, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र ये कहाँ पर है? तो ये रहेगी कैथल में। तो कैथल में इसकी जाए यहाँ पर ये कब्र है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैथल की तो कपिल मुनि जो है उनकी नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 989। तो 1 नवंबर 1989 को जो ये नया जिला बना था। मुख्यालय इसका कैथल में ही है। यहाँ भी कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जैसे गुरुद्वारा नीम साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब, नवग्रह कुंड और मेला पुंडरिक। तो ये सभी जगह कैथल में है। लिंग अनुपात 881 है और साक्षरता दर जो है इसकी ये रहेगी 69.15%। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है, तो यह है संतोष यादव।
नेक्स्ट है तराइन, जिसे तरोड़ी भी कह देते हैं, इसका मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। नेक्स्ट है हरियाणा भाषा की पहली फिल्म, तो ये थी चंद्रावल। नेक्स्ट है हरियाणा का फतेहाबाद नगर, ये किसने बसाया था? तो ये बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष, तो ये कौन है? तो ये है जस्टिस जेसी शाह। और अगर हम बात करें पहले न्यायाधीश की, तो सबसे पहला न्यायाधीश थे रामजी लाल। उसके बाद सुधीर रंजन दास, एरिक वेस्टन, अमरनाथ भंडारी, गोपाल दास घोसला, और डोनाल्ड फोल्सा, मेहर सिंह, हरबंस सिंह, दया कृष्ण महाजन, रणजीत सिंह नरूला, और आनंद देव कौशल, सुरजीत सिंह चंदावालिया, प्रेमचंद जैन, हृदयनाथ सेठ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इनका क्रम रहेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है ये रविशंकर झा को माना गया है। नेक्स्ट है कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फैसे फरल, फैसे फल्गु, आसानी से आप याद रख सकते हैं, और कैथल से इनका संबंध है। नेक्स्ट है हरियाणा के लोक नृत्य को चांद रात में खुले मैदान में किया जाता है, तो ये नृत्य कौन सा है? इसको कहा जाता है धमाल नृत्य। नेक्स्ट है लोक नृत्य बांगर किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह है लोर नृत्य, जो बांगर में होता है। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? तो यह घोड़ा नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का जो प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया गया था बाबा सर्वनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानेश्वर महादेव का मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो ये करवाया था पुष्यभूति राजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुड़गांव में माता शीतला का मंदिर जो है ये कब बनवाया गया था? तो ये हुआ, इसका निर्माण हुआ था 1650 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो ये चला था 18 दिन तक। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 1991 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन जो ये लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर इनमें से कौन था? तो 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का ये पहला स्पीकर, तो पहले स्पीकर थे यहाँ पर राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? तो ये थी श्रीमती सन्ना देवी। और हरियाणा विधानसभा की जाए पहली महिला अध्यक्ष थी। तो यह क्वेश्चन जो आपने याद रखना है। तो विधानसभा की ये पहली अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है हरियाणा, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो उस समय थी 54। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष हुई? तो इस समय 90 सीटें हैं, और ये किस वर्ष हुई थी? तो ये उसके बाद हो गई थी 1977 में। नेक्स्ट है ढोसी की पहाड़ी जो च्यवन ऋषि से संबंधित है, ये किस जिले में है? तो इसका जो संबंध है ये महेंद्रगढ़ जो है वहाँ से इसका संबंध माना गया है, और महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था कन्नौड़। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है, या बॉक्सिंग का पावर हाउस भी आप कह सकते हैं? तो ये जान जाता है भिवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे कम जो ये फतेहाबाद में है, और ये जो पंचकुला वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, जमनगर का क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों के लिए। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।